जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर जी की रचना है। और आज हम इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी कक्षा 10वीं की क्षितिज और कृतिका पुस्तक के अन्य अध्याय के ऊपर प्रश्न उत्तर में करा चुका हूँ। तो साथियों, वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 6 ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, इस अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न इस अध्याय का कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसका उत्तर हम करेंगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का पता चलता है। वे आज़ाद तो है किंतु मन से अभी भी अंग्रेजों के गुलाम ही है। उन्हें अपने शहीदों से ज़्यादा उस अतिथि के नाक मूल्यवान लगती है जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर अपमानित किया। तो इस तरह हम पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न ये भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो इसका उत्तर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। देखिए, इसका उत्तर करेंगे कि रानी एलिजाबेथ एक बड़े देश की महारानी थी, इसलिए उनके पहनावे ओढ़ावे का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। रानी की परेशानी यह थी कि वे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब और कौन सा ड्रेस पहनेगी। हमारे अनुसार दर्जी की परेशानी सही थी, क्योंकि रानी कोई मामूली हस्ती नहीं थी और रानी के कपड़े उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। यदि दर्जी से कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह हम दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पिछले के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो क्या प्रयत्न किए होंगे, तो उसका उत्तर करेंगे कि नई दिल्ली की कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। देखिए, कम लिखते होंगे कि सड़कों को मरम्मत करके उन्हें और चौड़ा किया गया होगा। हम लिखेंगे सड़कों के डिवाइडरों को रंग पॉलिश किया गया होगा। गम लिखेंगे सरकारी भवनों की रंगाई और पुताई की गई होगी। घ में लिखेंगे उन्हें छोटी छोटी बिजली के बल्बों से सजाया गया होगा। अंगम लिखेंगे कि सड़क के किनारे सजावटी वृक्ष, फूल लगाए होंगे इत्यादि। तो इस तरह हम तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, अभी चौथा प्रश्न में देखिए क और ख के 2 प्रश्न हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न में पहले क्या कहता है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित है, आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इसमें का प्रश्न है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों का वर्णन सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से समस्या है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। देश का विकास अंतिम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए समाचार पत्रों का भी उत्तरदायित्व बनता है। अब देखिए ख में क्या प्रश्न पूछता है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ती है।
तो हम इसका उत्तर करेंगे कि इस तरह की पत्रकारिता पर युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। युवा नायक नायिकाओं एवं खिलाड़ियों को अपना आदर्श मान लेते हैं और उनकी नकल करना प्रारंभ कर देते हैं। वे हर समय उनकी लेटेस्ट डिजाइनों का ध्यान रखते हैं, जिससे अन्य जरूरी बातों से उनका ध्यान हट जाता है। तो इस तरह हम चौथे प्रश्न का ये क और ख का उत्तर करेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। देखिए पांचवा प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए। तो क्या प्रयत्न किए, तो इसका उत्तर हम करेंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। तो इसके क्रम में लिखेंगे कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश थी जिससे जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी। ख में लिखेंगे उसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक के स्थान पर लगाना चाहा। ग में लिखेंगे कि उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मृत्यु के नाक लगाने का प्रयास किया। घ में लिखेंगे कि उसने अंत में जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया। तो इस तरह हम पांचवें प्रश्न का उत्तर करेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। देखिए ये सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी रचना में उभर कर आई है। इस पाठ में आए ऐसे कुछ भाव निम्नलिखित है। तो कौन से भाव है, देखिए कम लिखना है कि जॉर्ज पंचम की नाक का छोटा हो जाना व सत्ता के प्रतिष्ठा धूल में मिल जाना है। हम लिखेंगे कि भारतीय नेताओं के नाक तथा शहीद बच्चों की नाक का जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा होना यह बतलाता है कि हमारे नेताओं की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए इसी में ख में लिखेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाना प्रतिष्ठावाची का प्रयास है। अब देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो इस आठवें प्रश्न का उत्तर करेंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने से लेखक यह बताना चाह रहा है कि हमारे नेताओं जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अंग्रेजी हुक्मरानों की प्रतिष्ठा से ज़्यादा बड़ी है। यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की प्रतिष्ठा भी जॉर्ज की प्रतिष्ठा से ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न ये भी पहले पूछा जा चुका है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखबारों ने जिंदा नाक की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर करेंगे कि अखबारों ने जिंदा नाक की खबर को सिर्फ एक लाइन में इस प्रकार प्रस्तुत किया, जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर के नहीं लगती। इस लाइन के अलावा उस दिन समूचा अखबार खाली था, ना तो किसी समारोह की सूचना थी और ना ही किसी प्रकार की उद्घाटन की सूचना थी। तो इस तरह हम ये 9वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। 10वां प्रश्न देखिए है कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे कि नई दिल्ली में सब था लेकिन नाक नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक गुलाम मानसिकता वाले हुक्मरानों की ओर संकेत कर रहे हैं। लेखक व्यंग स्वरूप कह रहे हैं कि 200 सालों तक जिन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा, उनके स्वागत में यह लोग दिन रात एक कर रहे हैं, यानी इन्हें अपनी एवं आम जनता की प्रतिष्ठा का तनिक भी ख्याल नहीं है। तो इस तरह हम 10वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार
चुप क्यों था? तो इसका हम उत्तर करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि अखबार आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम जनता को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि भारतीय अधिकारी एक अंग्रेजी हुक्मरान के बारे में इतनी चिंता करें। वे इस बात का विरोध चुप रह कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक लाइन के अलावा पूरा अखबार खाली रखा था। तो इस तरह इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।